एक दंपति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनके बेटे की 4 साल पहले मौत हो गई थी, अब उन्हें अपना पोता मिल सकेगा। इस तरह की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। ये कहानी इस दंपति के 4 साल के संघर्ष के बारे में है। हाई कोर्ट ने ये अनुमति दी है कि वे अपने बेटे के जमे हुए वीर्य या फ्रोजन सीमेन के नमूने का उपयोग कर सकते हैं। ये कहानी है मॉडर्न साइंस की, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। 30 वर्षीय प्रीतिंदर सिंह को जून 2020 में पता चला कि उन्हें नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, जो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले अस्पताल ने उन्हें अपना वीर्य संग्रहित करने की सलाह दी, क्योंकि उपचार उनके स्पर्म की क्वालिटी, उनके शुक्राणु की गुणवत्ता पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता था। प्रीतिंदर, जो अविवाहित थे, उन्होंने अस्पताल के इस सुझाव पर सहमति जताई। उनका सैंपल 2020 में फ्रीज कर दिया गया था। दुख की बात है कि सितंबर के महीने में उनकी मौत हो गई। कुछ महीने बाद जब दुखी माता पिता ने अपने बेटे के जमे हुए शुक्राणु की मांग की, तो अस्पताल ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके बाद उनके माता पिता हरबीर कौर और गुरविंदर सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दंपति ने अदालत से कहा कि वे अपने बच्चे के वीर्य के नमूने से पैदा होने वाले बच्चे का पालन पोषण करेंगे। वहीं उनकी मौत की स्थिति में उनकी दोनों बेटियों ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि वे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेंगी। अस्पताल ने पहले ही दंपति के अनुरोध को खारिज कर दिया था। यहाँ तक कि भारत सरकार का रिस्पांस भी उनके पक्ष में नहीं था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 में अस्पताल में अपना हल्फनामा एफिडेविट दायर किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें मोटे तौर पर कही। पहला कि सरोगेसी एक्ट, जो SRA है, वो केवल इच्छुक जोड़ों या सरोगेसी के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं वाली महिलाओं पर लागू होता है, ना कि दादा दादी को कवर करता है, जो इस दंपति को इस अधिनियम के तहत राहत मामले में अयोग्य घोषित करता है। उन्होंने कहा कि ART एक्ट बांझ जोड़ों या महिलाओं की सहायता के लिए है और ये याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता, इसलिए जो है पोते की इच्छा रखते हैं सरोगेसी से। तीसरी बात, याचिकाकर्ताओं के पास आवश्यक दस्तावेज का अभाव है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया कि वीर्य दादा दादी को सौंप दिया जाए। अदालत ने कहा कि आधुनिक विज्ञान के विस्तार से बांझ दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद मिलती है और इस दादा दादी की अपने युवा मृत बेटे की विरासत को जारी रखने की आशा को हराया नहीं जा सकता है। जिन्होंने विशेष रूप से अपने वीर्य का नमूना संरक्षित करवाया था। अदालत ने कहा कि दादा दादी अपने पोते पोतियों का पालन पोषण करने में समान रूप से सक्षम है, ताकि उन्हें समाज में इंटीग्रेट किया जा सके। वर्तमान मामले में प्रस्तावित बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से किया जा सकता है। किसी सहमति वाली महिला के साथ शुक्राणु या स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से हो सकता है, जिसे पटिशनर IVF के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फैसला है, उन्होंने इस दंपति के पक्ष में देते हुए अस्पताल को ये आदेश दिया कि जो उनका सीमेन है, फ्रोजन सीमेन है, इस दंपति को दे दिया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।